साक्षी में विवाद, टॉयज कासल और मनोहर चाप के बीच मारपीट का ड्रामा। साक्षी के व्यस्त बाजार में सोमवार की रात टॉयज कासल के मालिक अंकित छाबड़ा और उनकी पत्नी रुचिता छाबड़ा के साथ हुए विवाद ने माहौल को गरमा दिया। नमस्कार, आदाब, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 5A। आरोप है कि उनकी मनोज पलसानिया और उनकी पत्नी शिल्पी अग्रवाल के साथ बहस हुई, जो बाद में मारपीट और अभद्रता में बदल गई। 5 जनवरी 2025 की रात करीब 10 बजे जब छाबड़ा दंपत्ति अपनी दुकान बंद कर मनोहर चाट के पास खड़े थे, उसी समय मनोज पलसानिया अपनी कार लेकर वहां से गुजर रहे थे। किसी कारणवश दोनों पक्षों के बीच हल्की नोकझोंक हुई, जो जल्द ही गंभीर विवाद का रूप ले लिया। छाबड़ा दंपत्ति का दावा है कि मनोज और उनकी पत्नी शिल्पी ने न केवल गाली गलौज की बल्कि शारीरिक रूप से हमला भी किया। वहीं आसपास मौजूद दुकानदारों ने बीच बचाकर मामले को शांत करवाया और दोनों पक्षों को अलग किया। घटना के बाद अंकित और रुचिता छाबड़ा ने रात में ही साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा को लिखित शिकायत दी, लेकिन देर रात होने के कारण शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। अगले दिन जब वे फिर से थाने पहुंचे तो उन्हें शाम का इंतजार करने को कहा गया। उनके छाबड़ा ने बताया कि घटना के बाद से ही उन्हें और उनके परिवार को फोन कॉल्स के जरिए धमकाया जा रहा है। कॉल करने वाले लोग मामला रफा दफा करने का दबाव बना रहे और अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। खबर चले जाने तक साक्षी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और आगे की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और धमकी कॉल्स का स्रोत पता लगाने में जुटी है। तब तक वो बहुत रिलैक्स से मालूम है, तो मैंने साइन तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर वापस गाँव में वापस किया बैग और उतर के बोला कि तुम्हें तो मुद्दा मैं हाथ बांध के चल रहा हूँ तब तो बोल रहा मुक्का दिखा रहा है। उसके बाद उतर के अब शब्द बोलने लग गया, उसके बाद बहस करने लग गया। थोड़ी देर बाद और उसके बाद उन्होंने हाथापाई चालू कर दी। जो करना है तो प्रशासन हमारा नहीं। उसके बाद सामने बोली तो हमारे अगल बगल सारे रिलेशन जो हमारे दुकानदार भाई साहब बोला चाहिए हम थाना रात 10:30 से 11:30 12 बजे तक यहाँ आए। हमने कॉपी लिख के दी तो उन्होंने बोला टाइपराइटर नहीं है, अभी मोबाइल में कि सुबह आप हम सुबह 11 बजे तो यहाँ पर तो हमने रात को हाथ तो वो अभी हाथ आप उनसे बात करेंगे, बड़ा बाबू आएंगे उनसे बात करेंगे। ऐसे करके हम आधा 1 घंटा यहीं खड़े हैं। लास्ट में प्रेस फाइल हम कराएं तो ये मेरी बात सुनिए। तो ऐसा कोई हमारी कोई एफआईआर और ऊपर फोन करें अलग अलग जगह से आपका झगड़ा हुआ धमकी दे रहा है, दूसरी से बातें बोल रहा है, अपने द्वारा नहीं बुलवा रहा है, दूसरे के द्वारा बोल रहा है कॉम्प्रोमाइज कर नहीं समझ आ रहा है और बार बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े बड़े लोगों को नाम कहा हम उनका नाम क्या रहा है नाम जैसा और एक अग्रवाल जी करके किसी का नाम नहीं पाता है। बहुत भाई ऐसे प्रश्न नहीं किसी की मैंने मदद की, लेकिन आम आदमी की तरह रिपोर्ट दिखा रहा हूँ तो वो भी नहीं होगी। एफआईआर कॉपी अभी तक नहीं मिली। कल 12 बजे से आज हमारे पास 24 घंटे से हमारे पास उसका नाम फोन नंबर मैंने रात बात बोला 2 बजे तक मैंने सर आपसे से अभी 5 बजते हैं सर मैं आम आदमी की बात जल्द से जल्द एक्शन हो। बाकी मेरी वाइफ के ऊपर उसने हाथ उठाया, उसकी वाइफ ने, और उसने ये बड़ी बड़ी बात बोली तो मेरी बात छोड़ बाकी हम कितना और आप ये थे तो मुझे पता चल जाए। जी बताएंगे क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर मैं रुचिता छाबड़ा हूँ, क्षितिज छाबड़ा की वाइफ। हमारी शॉप है साक्षी में और कल हम जब दुकान बढ़ा के निकल रहे थे तो एक ब्लैक कलर की हैरियर हमारे कार से पार हुई और मेरे हस्बैंड और मेरे जिया जी खड़े थे तो वो बस पीछे गिरने लगे तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो सामने जो हैरियर के ओनर थे
वो निकल के बोले कि तुमने मुझे मुक्का मारा, मुक्का दिखाया। तो मेरे जीजा जी ने बोला कि ऐसे कुछ नहीं हुआ। और फिर वो अबे तबे करके बात करने लग गए मेरे हस्बैंड से और मेरे जिया जी से। फिर उतनी देर में मैं और मेरी दीदी बाहर निकले, हम लोग ने बात किया। तो तब भी वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे। और उनकी वाइफ भी उतरी, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला हस्बैंड को और बोले कि ये तो पिया खाया हुआ है। लेकिन सरदार जी होके उनकी इज्जत नहीं की उन्होंने। और जब दुकान से बढ़ा के हम निकल रहे थे तो हम खाए पिए थोड़ी रहेंगे। उतने देर में फिर उनकी वाइफ ने मुझे बोला कि मैं आपको देख लूंगी। मैं उनके पास ही, उन्होंने मुझे बहुत हाथापाई की मेरे साथ। और फिर हम यहाँ थाना है, सांची थाना, हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी, अपनी निवेदन दिया। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम केस कर देंगे। लेकिन अभी तक केस का कितनी बजे की? कल ये रात को 9 बजे, 9 से 10 बजे के बीच हम यहाँ आए। और हाँ, और हम 11:30 तक यहीं थे। 11:30 बजे फिर सर आए। सर ने बोला कि अब तो 11:30 बात करते करते 12 हो जाएगा, तो आप केस कर दीजिए। तो केस में मैंने दिया हुआ निवेदन मेरे पास है, फोटो है मेरे पास। तो अभी आप थाना आए क्या? कुछ नहीं, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। वो बोले कि कल मैं बुलाऊंगा, वो जिनका था जो थे ओनर कार के, वो बोले कि हम कल आएंगे। पहले बोले कि हम आ रहे हैं, फिर उन्होंने बोला कल 2 बजे आएंगे। अभी तक ना कोई केस दर्ज हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना उनको बुलाया गया है, ना कुछ बात हुई है। और अभी हम यहाँ आ रहे हैं तो बोल रहे कि सर जुलूस में है। तो सर को मैंने भी बोला कि हम भी सरदार बिरादरी से हैं, हमारा भी पर्व है, हम भी अपना पर्व छोड़ के यहाँ खड़े हैं। तो आप कुछ एक्शन क्यों ले रहे हो? तो आपके साथ बहुत गलत हुआ। मैं कहा गलत हुआ तो आप एक्शन लीजिए। बस उन्होंने फोन काट दिया उन्होंने। और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है हमारे लिए। क्या नाम है? प्रभारी से मिले थे? हाँ जी, थाना प्रभारी से आप मिले थे? हाँ थाना प्रभारी से मिले थे सर, बड़े बाबू से मिले थे। जो बड़ा बाबू का नाम क्या था? चंद मिश्रा, जो भी है। अपने से धमकी भी दे रहा है हाँ। वो यही बहुत अपशब्द भी बोले और हस्बैंड को भी बोले। बार बार सुबह से फोन कॉल आ रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। लेकिन हमारी गलती है नहीं तो हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? किसके द्वारा बोला जा रहा है कॉम्प्रोमाइज की बात? कॉम्प्रोमाइज अभी जो प्रधान है, साक्षी प्रधान, मतलब साक्षी विभाग के जो प्रधान है मंटू सिंह को फोन किया गया, मेरे फादर को फोन किया, दिनेश रिक को, मेरी मदर को फोन किया गया। और भी बहुत लोग हैं जो अग्रवाल समाज के जो है, मारवाड़ी समाज के, उनको फोन किया गया कि आप कॉम्प्रोमाइज करें। लेकिन हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें जब हमारी गलती नहीं है? और हमारे दुकान की इज्जत है, हस्बैंड की इज्जत है, जीजा जी की इज्जत है। सबसे बड़ी बात तो वो है। और एक औरत ने आके दुकान में आके हाथ उठाई वहां पे सामने रोड पे, तो ये तो गलत है। हमने तो कुछ किया भी नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है और ना ये एक्शन ले रहे। क्या नाम है जिन लोगों ने आपसे मारपीट? मनोज पलसानिया है और उनकी वाइफ का नाम है शिल्पी। कहाँ के रहने वाले? ये लोग टेलको के रहने वाले हैं। हाँ, ये महज एक संयोग था या दोनों पक्षों के बीच पहले से कोई विवाद था? धमकी भरे कॉल्स के पीछे कौन है और क्या ये साजिश का हिस्सा है? क्या साक्ष्य पुलिस इस विवाद को निष्पक्षता से सुलझा पाएगी? ऐसे विवाद समाज में अव्यवस्था और डर का माहौल बनाते हैं। जरूरी है कि हर नागरिक शांति और समझदारी से काम ले। यदि आपको कोई धमकी या अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़े तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और कानून पर भरोसा रखें। सच जल्द ही सामने आएगा, लेकिन जिम्मेदारी और शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।